नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रक्षक क्लासेस में। हम आपको पढ़ाएंगे ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम उपकार बुक्स का सलूशन पूरा। सबसे पहले पूरा सिलेबस कराएंगे, लेकिन सबसे पहले मैथ करा रहे हैं, क्योंकि मैथ का जो स्कोर है सबसे अधिक होता है, 150 होता है। बाकी सभी का 50-50 मिलता है, रन होता है। तो सबसे पहले हम एवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज में हमें कुछ नंबर दिए रहते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, प्लस करके जितना नंबर दिए हैं काउंट कर ले और उन्हें डिवाइड कर देते हैं। वो कैसे अभी बताते हैं। मान लो कोई नंबर दिया है 40, एक 30, एक 20, एक 10 नंबर दिए हैं, ठीक है, नंबर दिए हैं। अब बोलेगा कि इसका एवरेज फाइंड करो। एवरेज कितना होगा? तो क्या करना है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज पर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज का फार्मूला होता है एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये होता है। तो सम ऑफ क्वांटिटीज मतलब होता है कि जो नंबर दिए रहते हैं इनको प्लस कर दो, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज का मतलब होता है कितने नंबर हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक। तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 40, सम करना है ना, 30 प्लस 20 प्लस 10। काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, ठीक। 40 प्लस 30 हो गया 70, है ना। ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, 30 प्लस 20 प्लस 10 0, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 10 कितना आया, 100 अपॉन 4 से डिवाइड कर दो, ठीक। कितना, 4 1 जा 4, नहीं 4 2 जा 8, इसमें कितना बचा, 10 था ना, 2 तक हम 8 तक कर दिया, कितना किया, 4 2 जा 8, है ना, इसमें 2 बचा। अब कितनी बार जाएगा, अब 20 होगा, है ना, 20 हो जाएगा। तो 4 5 जा 20, तो कितना एवरेज आया, 25, ठीक। जिससे ऐसे काटते आया था, ठीक है, नहीं तो ऐसे कर दिया करो, ठीक। 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, ठीक, कट गया। तो 25 एवरेज आया, है ना। देखो ये तो सिंपल सभी क्वेश्चन दे रहेंगे। ऐसे ही कुछ ना, मान लो कोई खिलाड़ी है, मान लो ये नंबर दिया है, ठीक है। अब मान लो कोई खिलाड़ी है, दिए रहेंगे, एक मान लो कोई खिलाड़ी दिए रहेगा कि कोई खिलाड़ी हैं जो रन बनाते हैं, 4 मैच खेलते हैं और रन बनाते हैं, मान लो कोई 5 इनिंग्स खेलते हैं और कुछ रन बनाते हैं। कोई मान लो कुछ बनाते हैं, एक बनाता है 150, एक बनाता है, एक बनाता है 150, एक बनाता है, एक 120 बनाता है, एक बनाता है 50, एक बनाता है 5 बनाता है, मान लो, ठीक। 5 रन ही बनाता है, आउट हो जाता है। तो बोलेगा कि इसका एवरेज फाइंड करो। एवरेज तो कैसे फाइंड करोगे, इसका सम आप कर लेंगे, सम ऑफ यही चीज, सम ऑफ क्वांटिटीज पर नंबर ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू एवरेज, है ना। तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू जो सम ऑफ क्वांटिटीज, सम क्या करेंगे, सम मतलब प्लस कर देना है, 150 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 5, कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, है ना, नंबर ऑफ क्वांटिटी से। तो कितना प्लस कर दो, कितना होगा, 100 150 120 50 एक 5, तो 5 प्लस किया तो 5 5 10 प्लस 2 12, 1 आया, 3 एक 4 25 आया, अपॉन 5 कर देंगे, है ना। तो डिवाइड कर दो 5 से, 5 8 जा 40, है ना, 40 तक गया, 2 बचे इसमें, 5 5 जा 25, तो इसका आया 85 एवरेज आ गया। इसका मतलब है, देखो एवरेज का मतलब होता है, देखो हम कर क्या रहे हैं, इतने नंबर दिया है, ठीक, और हम उनको इक्वल बांट रहे हैं, है ना। मान लो 10 लोग हैं, 10 लड़के हैं, ठीक है। उनके पास मान लो कुछ सेब रखे हैं, सेब लिए हैं,
मान लो 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, कोई सेब लिया है, कोई 2 सेब लिया है, कोई 5 सेब लिया है, कोई 10 सेब लिया है, कोई 3 सेब लिया है, ठीक। कोई कोई 2 सेब लिया है, कोई 1 सेब लिया, ठीक है, एक ही सेब लिया है। तो कह रहे हैं वो पांचों आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि भले ही तुमने ये 2 लिया है, ये 5 लिया है, ये 10 लिया है, लेकिन हम सबको बराबर आनी चाहिए। तो बराबर आने के लिए क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। जितने बच्चे हैं इन्हें जोड़ देते हैं। कितने सेब हैं, 5 + 2 7, 7 + 2 7 + 10 17, 17 + 2 19, 19 + 1 20। तो 20 सेब हैं कुल, ठीक। अब कह रहे हैं कि सभी को बराबर बराबर आनी चाहिए। तो 5 बॉयज हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 5 कितनी जगह बढ़ जाएगा, 4 4, मतलब सभी को 4 4 से मिलेंगे। तो एवरेज यही चीज है कि सभी को इक्वल बंटवारा करना है। तो अब बताएंगे कि सभी का एवरेज कितना रन रहा होगा। तो सभी का बताएंगे एवरेज ये 85 रहा होगा इस वाले में, 85 85 85 85, सभी का 85 रहा। भले ही 5 रन बनाया है, लेकिन खेला तो 5 मैच है ना। तो क्या कितना एवरेज आ रहा है इसका, 85 आ रहा है, ठीक है। एवरेज का मतलब ये होता है इक्वल बंटवारा करना। अब ये फार्मूला यहीं से बना है। कोई अब ये बच्चे जो लिए थे सेब हैं, तो उन्हीं को क्या किया, प्लस किए थे और फिर 5 में अपने बंटवारा कर लिए 5 से। तो वही यहीं से बन रहा है, सम ऑफ क्वांटिटीज वन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये फार्मूला बनाया है, इसका कोई मतलब है नहीं, है ना। बस सब सम ऑफ क्वांटिटीज तो दिमाग में चढ़ गया होगा, हैं, या तो हम जुड़ते नहीं हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्या दिया हुआ है। एवरेज ऑफ 2 3 4 5 1 ईच बोल रहा है। ये जो इनका इतने नंबर हैं का, ऑफ यानी होता है का होता है। तो 2 3 4 5 1 का एवरेज कितना है इज यानी है कितना होगा, है ना। तो बताओ कैसे निकालेंगे। तो एवरेज फार्मूला तो यही होता है, एवरेज फार्मूला तो याद रखने की जरूरत नहीं है। एवरेज सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये ना होता है। तो इसे प्लस कर दो, ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन में 3 + 4 + 5 + 1 अपॉन कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, आपने प्लस करो, 2 + 3 5 5 5 हो गया 10, 10 + 4 + 1 कितना होगा 15। तो अपॉन में 5 कर दो, ओके। 5 3 जा 15, ठीक। तो कितना आया एवरेज, मतलब एवरेज रहा होगा 3, ठीक है। एवरेज का एवरेज 3 है, ठीक। ऐसा ही क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आप कर लोगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, ओके। तो इस सवाल में देखो, इस सवाल में 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ठीक। ये 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ये चीज ये दिया हुआ है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो 2 राइट 3/4, हमें ये दिए थे ये नंबर, ये हमने अपने से किया है ये, ठीक। इतना तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 + 3/4। अब देखो अगर इन्हें सॉल्व करो तो सेम ही आएगा आंसर। देखो 4 2 जा 8, 8 + 3 11, है ना, अपॉन में 4, ये आया। अब इसे सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो 4 आया, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 + 4 4 1 जा 4, 1 3 जा 3 = 11 + 4, सेम ही आया ना। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सेम ही है। तो देखो तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज क्या होता है, एवरेज सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज ये होता है।
तो सम इसका सम निकाल लेंगे अपान में नंबर कितने हैं 1 2 3 4 इनका सम निकाल लेते हैं। आगे इनका सम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो आगे इनका सम निकालते हैं। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये फार्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको प्लस कर लो। 2 + 5 + 4 + 8 ये कर लिया। अब प्लस लगा है बीच में ना, तो प्लस कर दो। फिर इन्हें कर लो 3/4 + 1/3 + 1/6 + 1/2 इन वालों कर लेना है। ठीक, अब देखो ये हम सम निकाल रहे हैं अभी, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं लिख रहे हैं इसके अंदर। ठीक, तो इसे कितना आ जाएगा 8 + 2 10 19 आ जाएगा। ठीक, 19 प्लस इसे सॉल्व कर लो। अब इसमें सॉल्व करने के लिए क्या होता है, एलसीएम लेना होता है। तो 4 3 6 2 का एलसीएम कैसे लेते हैं, 4 3 6 2। इसका एलसीएम लेने के लिए सबसे आसान रूल है, इसमें सबसे बड़ी नंबर देखो 6 है। अब सबसे छोटा नंबर देखो 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 मतलब 2 काट रहा है। अब 3 देखो 3 2 जा 6 ये भी काट रहा है, मतलब 3 का भी एलसीएम 6 है। अब 4 से काटो, 4 2 जा नहीं हो रहा, 8 होता है मगर 6 है, 6 का डबल करो अब तो होता है 12। अब देखो 4 3 जा 12 मतलब ये काट रहा है, मतलब 4 का भी एलसीएम क्या है 12। ठीक, तो 12 एलसीएम आ गया। तो अब हम यहाँ पर रख देंगे अपान में 12। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 प्लस 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 प्लस 2 6 जा 12, 6 1 जा 6 प्लस कर लो। ठीक, कितना जाएगा 6 + 4 10 10 19 19 + 2 21। ठीक, तो 19 + 21/12। अब देखो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, 21 और 12 देखो 3 7 जा 21 3 4 जा 12, 19 + 7/4 ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो। हमने बताया था जैसे इस चीज़ को जो है ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अब ऐसे इसमें भी आंसर सेम आएगा, ये चीज़ आएगा, बताया था ना 1114 आया था। इस सॉल्व कर लो, 19 4 जा हो गया 76 + 7/4 तो इसे कितना हो जाएगा 83 + 4। ये सम आया है, सम ऑफ क्वांटिटी आया है। तो इसे अब नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे 83 + 4 को नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। 4 नंबर है 1 2 3 4 तो डिवाइड कर दो। अब अभी डिवाइड करने के लिए देखो आसान रूल है, अपन नीचे 1 लगा लो। ठीक, तो 1 जब इससे डिवाइड हटाओगे तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 83/4 मल्टीप्लाई 1 ऊपर चला गया, जब डिवाइड हटा दिया तो और 4 नीचे आ गया, ये वाली चीज यहाँ आ गया। ठीक, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 83 1 जा 83/4 4 जा 16। ठीक, अब देखो ये किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। आंसर किस में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है। तो देख लो 16 किस वाले में है, इस वाले में है, किस वाले में 16 इस वाले में, देखो 16 है, 16 यही होगा। ठीक, यही आंसर होगा। ऑप्शन देख के कर लो या कि आप सॉल्व कर लो ऐसे। 83 को 16 से डिवाइड कर दो, 16 5 जा 80/3 आया। देखो 5 राइट 3/16, 5 राइट 3/16 आंसर। ठीक, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 14 इफ 1 नंबर इज 13 फाइंड द अदर नंबर। इसमें 2 नंबर दिए हैं, कोई 2 नंबर दिए हैं। ठीक, इनका एवरेज बताया है 14 है ना। इनका एवरेज क्या होता है प्लस अपान है ना, ये 2 नंबर है मान लो है ना, अपान 14 होता है ना। हमें मालूम नहीं है नंबर कौन कौन से हैं नंबर है ना। क्या करेंगे, नंबर मान लेंगे, मान ले माना वो नंबर x थे और y। ठीक, 2 नंबर थे, 2 नंबर का
जो एवरेज है 14 है, हमें नंबर दिए नहीं है इसलिए नंबर हम मान लेते हैं x और y है। लेकिन इसमें दिया है इफ वन नंबर इज 13, इसमें एक नंबर दिया है ये इसमें, तो यहाँ लिख सकते हैं 13 है ना, एक नंबर रख सकते हैं। तो इन दोनों का एवरेज कितना दिया है 14। एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये होता है। तो सम ऑफ क्वांटिटीज लिख दो 13 प्लस बाई अपॉन ये क्या है वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है 1 2 है ना। तो एवरेज कितना दिया है, एवरेज दिया है 14 हमें दिया है, एवरेज दिया ना 14, तो 14 ठीक है 14 दिया है ना। अभी सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 13 प्लस बाई ये इधर चला जाएगा ठीक है, 14 मल्टीप्लाई 2, 14 मल्टीप्लाई 2 हो गया 13 प्लस बाई इक्वल टू 42 जा 28, y इक्वल टू इधर जाएगा, ये 13 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 28 माइनस 13, तो y इक्वल टू कितना जाएगा 15 है ना। 28 माइनस 13, 8 में 3 है 5, 2 में 1 गया 15, तो 22 का मान कितना आ गया, तो अदर नंबर क्या है, अदर नंबर पूछा है, अदर नंबर है 15, तो y इक्वल टू 15 आंसर, इसका आंसर सी नंबर। इस क्वेश्चन में दिया है एवरेज ऑफ टू नंबर का एवरेज दिया है 17 है ना, 2 नंबर 17 दिया है, 2 नंबर का एवरेज 17 दिया है, लेकिन हमें बताया नहीं वो नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है नंबर कौन कौन से बताया नहीं है। एक नंबर दिया है सिर्फ, इसमें 2 नंबर्स में एक नंबर दिया है, हमें कोई बताया नहीं है कौन कौन नंबर है। एक नंबर तो दिया है 21 है, दूसरा नंबर नहीं दिया है, तो मान लो हम 22 मान लेते हैं है ना। तो एवरेज इनका एवरेज इतना दिया है, तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज 2 प्लस बाई अपान नंबर ऑफ क्वांटिटीज 2 1 एंड 2, ये हो गया। एवरेज कितना है, ये एवरेज दिया 17 दिया है, ये रख दिया, सॉल्व कर लो 21 प्लस बाई इक्वल टू 17 2 जा 34, तो y इक्वल टू 34 माइनस 21 इक्वल टू 13, y इक्वल टू कितना आ गया 13, तो इसकी वैल्यू कितना है 13, ठीक आंसर। इसमें दिया है एवरेज ऑफ 3 नंबर, ऐसा कोई 3 नंबर है ठीक, उनका एवरेज दिया है 7 दिया है ठीक। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर इज 5 है ना, इफ अगर 2 नंबर इन दोनों का नंबर का एवरेज हो 5 है ना। देखो शुरू में दिया है एवरेज ऑफ 3 नंबर 7, हमें वो पता नहीं नंबर कौन कौन से हैं, तो हम मान लेते हैं वो नंबर है x, एक नंबर x है, एक y है, एक z है, इनका एवरेज 7 है ना। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 2 3, एवरेज कितना दिया है 7 दिया ना, फार्मूला तो यही होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू एवरेज, तो एवरेज ये है। तो अब देखो क्या करेंगे, x प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3 इधर चला जाएगा, तो आ गया x प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 71, ये आ गया। अब ये बोल रहा है इस अब आगे क्या कह रहा है देखो, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, यदि इन दोनों नंबरों का एवरेज दिया है 5 हो, तो फाइंड करो थर्ड नंबर क्या होगा। देखो इन दोनों x और y का एवरेज दिया है ठीक, तो एवरेज क्या होता है x प्लस वाई अपॉन 2 है ना, तो एवरेज कितना दिया 5, तो अब सॉल्व कर लो इसे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब x प्लस वाई का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये थर्ड नंबर आ जाएगा,
कैसे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो 10 यहाँ दिया प्लस जेड इक्वल टू 21। ठीक, अब देखो अभी ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 10। तो जेड का मान कितना आ गया, थर्ड नंबर जेड है ना, तो 11 माइनस करके देख लेंगे क्या बनाएगा, आंसर इसका सी है। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द एवरेज ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का एवरेज दिया है 24। कोई 3 नंबर है ना, कोई 3 नंबर है जिनका एवरेज दिया है। ठीक है, 24 है दिया है एवरेज। अब कह रहा है एवरेज क्या होता है, 3 नंबर मान लो, 3 नंबर में पता नहीं कौन कौन से हैं, तो वैसे निकालेंगे, बता देंगे कि मान लेंगे कि 3 नंबर है, 3 नंबर है वो एक्स बाई जेड है ना, इसका एवरेज दिया 24। तो एवरेज क्या कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस बाई प्लस जेड अपॉन 3, 1 2 3 है ना, 3 नंबर कितना है ये 24 है ना, 24 देखो इतना है। लेकिन हमें दिया है, बताया कि जो ये इसमें 2 नंबर दिए हैं, इफ वन नंबर इज 18 एंड अदर नंबर, दूसरा नंबर एक्स और वाई दिया है ना, एक्स वाई, तो यहाँ पर रख देंगे एक्स वाई माना था 18 प्लस 29 प्लस जेड अपॉन 3 इक्वल टू 24। ओके, सॉल्व कर लेंगे तो 18 प्लस 29 कितना होता है 29, 9 प्लस 8 17, 2 प्लस 3 8 4 47 प्लस जेड अपॉन 3 इक्वल टू 24। इधर चल जाएगा 47 प्लस जेड अपॉन इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 3, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 इंटू 6 x 17 है ना इधर, तो 47 प्लस जेड इक्वल टू 72, तो जेड इक्वल टू इधर चले जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा 72 माइनस 47, तो माइनस कर लो 72 में, 72 माइनस 47 क्या होता है 5, ये हो गया 6 2 25, जेड की वैल्यू कितना आ गई 25, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। ओके, जो नंबर हमें मालूम ना हो, देखो यहाँ बताया कि 3 नंबर का जो है एवरेज है 24। अब बताया तो नहीं कौन कौन से नंबर है, तो एक्स वाई जेड हमने मान लिया, लेकिन इसमें 2 नंबर दिए हैं, एक्स और वाई नंबर दिए हैं, वन नंबर इज 18 एंड अदर नंबर इज 29 दिए हैं, तो यहाँ पर रख दिया हमने। ठीक, सॉल्व कर लिया। देखिए इसमें एवरेज क्या बोला है, एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज इज 20, 7 लड़के हैं, उनकी एवरेज एज है 20 ईयर्स। ठीक, इफ एवरेज एज ऑफ 6 बॉयज इज 19 राइट 1/2 ईयर्स, तो व्हाट विल बी 7th बॉय। अब 7 लड़के दिए हैं, ठीक, उनका एज हमें नहीं पता है, एज सभी का एज तो नहीं पता है, लेकिन एवरेज एज बताया है एवरेज एज, तो अगर सभी का एज नहीं पता तो हम क्या करेंगे, 7 मान लेंगे, ए से जेड के बीच कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं। ठीक है, मैं एक्स वाई प्लस जेड मानता था पहले, 3 नंबर थे, अब इसमें 7 हैं, तो कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं। मान लो पी, एक पी है, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। माना एक लड़का ए है, उसकी एवरेज 1 है ना, एक बी सी डी ई एफ जी, 7 बॉयज हैं है ना, 7 बॉयज का एवरेज दिया है 24। एवरेज क्या है, मान लो इसकी एज एक ए ईयर है, एक बी ईयर है, एक सी ईयर है, एक डी ईयर है ना। अब इनकी सभी एवरेज दिया है 20 ईयर दिया है। एवरेज क्या होता है, इनका सम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो सम ऑफ क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी अपॉन 7 है ना, 1 2 3 7, तो 7 बच के एवरेज कितना दिया है 20, ये एवरेज हो गया है ना। ऐसे निकालते थे एवरेज, काट पीट के निकालते थे तो इतना एवरेज आ जाता था, तो ये एवरेज है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस जी इक्वल टू 20 into 7 इक्वल टू 140,
ठीक, इतना आ गया। अब बोला है कि इफ एवरेज एज ऑफ 6 बॉयज, अब 6 बॉयज का इनमें से फर्स्ट सिक्स बोला ना, इफ एवरेज ऑफ 6 बॉयज, इन 6 बॉयज का दिया है, एवरेज दिया है हमें ये। अभी तो अगर हम इसे निकाल लेते हैं, इनका एवरेज निकाल लेते हैं, इसे हम निकाल लेते हैं 6 बॉयज का, तो इसमें हम पुट कर देंगे तो फिर माइनस करके निकाल लेंगे। कैसे देखते हैं, इन 6 बॉयज का एवरेज देखते हैं, 1 प्लस बी प्लस सम ऑफ क्वांटिटीज सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ अपॉन 6 बॉयज का दिया है ना, एवरेज कितना दिया है 19, राइट, 1/2 दिया है। अब इधर चला जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 19 टू जा 38 प्लस 1 39/2। ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 जा 27 को 7 2 3 3 जा 9 9 2 11, तो a प्लस बी प्लस इतनी वैल्यू आ गई 177। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू इधर यहाँ पर रख देंगे इतना, ठीक। कैसे रखेंगे, अब रफ करना पड़ेगा, यहाँ रफ करना पड़ेगा इसे। देखो हमें ये चीज दिया है पूरा 140, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस जी इक्वल टू कितना निकाला था हमने 140। ये अब इतना का वैल्यू कितना दिया है, ये इसकी वैल्यू, इतनी वैल्यू 177 निकाल लिया हमने, 177 प्लस जी इक्वल टू 140, ये इधर चला जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो जी इक्वल टू 140 माइनस 170, तो 140 माइनस 170 निकाल लो, 3, ये हो गया 3 में 1 गया 2, तो ये कट जाएगा, तो जी इक्वल टू कितना आया 23, हाँ, तो इसका आंसर कितना आ गया 23 आएगा, ठीक है, 23 ईयर्स। जो ये लड़का है, ये सातवां लड़का, इसका एवरेज कितना रहा होगा 23 ईयर्स, ओके। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर फॉर 10 मैच, एक खिलाड़ी है, उसने 10 मैच खेला, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 मैच खेला, उसका एवरेज है, इन 10 मैच का एवरेज है 38.9। इफ द एवरेज ऑफ 6 मैच इज 42, मतलब यदि इन 6 मैच का एवरेज 42 हो तो लास्ट 4 मैच का एवरेज बताना है, ठीक। तो सबसे पहले जो दिया है हमें, तो कुछ ये तो नहीं दिया है 10 मैच कौन से थे, कितने रन बनाए, किस मैच में कितने रन बनाए, तो हम इसमें मान लेंगे वो मैच में रन कितने थे, एक था बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक, ये है, ये बेसिक है ना, बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए इतना लंबा तो खींच जाता है, ठीक। देखो ए बी सी डी ई एफ, ये सारे सभी 10 मैचेस थे, ठीक। इन 10 मैचों का क्या एवरेज 38.9 था, इनका एवरेज कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे, है ना, अपान में 10, एवरेज कितना है 38.9, ये है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ सीधे मल्टीप्लाई कर दो सीधे, है ना, 10 मैच 10, ठीक। देखो क्या करना है, जो ये 0 है, देखो डेसिमल जो लगा है 1 डिजिट के पहले लगा है, और मल्टीप्लाई में एक 0 है, ठीक। तो क्या होता है, जब मल्टीप्लाई में डेसिमल में एक 0 लगा, डेसिमल एक अंक के पहले लगा हो, एक 0 भी मल्टीप्लाई में एक ही हो, तो क्या होगा, जब बराबर हो गया ना 0 ये डेसिमल, तो क्या हो जाएगा
डेसिमल हट जाएगा। ठीक, तो 38 पॉइंट तो हट गया ये। ठीक, इतना हो गया। अब देखो, अभी कह रहा है, ये अगला कह रहा है यदि इफ द एवरेज ऑफ 6 मैच का, अगर इन 6 मैच का एवरेज दिया हो, ये इन 3 मैच का एवरेज दिया है 42 दिया है, तो इन लास्ट मैचों का एवरेज बताना है हमें। तो क्या करेंगे, देखो आगे जो जो कह रहा है वो करते जाओ। प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, है ना, एफ है, इनका एवरेज दिया है अपान में 6 है ना ये नंबर में, तो एवरेज कितना दिया है 42 दिया है, तो ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 6, तो 6 2 या 12, 6 4 जा 24 25। ठीक, ये हो गया। तो a प्लस इतना इसकी वैल्यू आ गई, तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ अगर पुट कर देते हैं इस वैल्यू में, तो इसका वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, यहाँ रख देते हैं इस, यहाँ पर ये चीज यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू रख रहे हैं इसकी, तो +2 प्लस अभी जी इसका जी रख देंगे, जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे इसका 2 कितना मिला है 389। अब ये इधर जाएगा तो g प्लस एच प्लस आई प्लस जे इक्वल टू 252 इधर इसे माइनस कर लो, 389 माइनस 252 कितना हो जाएगा 7 हो गया, ये हो जाएगा 3, ये 137। ठीक, तो इसकी जो ये है g प्लस एच प्लस आई जे ये है, ये कितना आ रहा है 137 आ रहा है। ठीक, हाँ तो क्या करेंगे अब, इसकी ये सम आ गया मेरे, क्या आ गया सम आ गया 137। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे, तो g प्लस एच रफ कर देते हैं, यहीं पर रफ कर देते हैं इधर, जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे का सम आ गया, इस सम आ गया कितना आ गया 137, अभी निकाला था ना 137। तो अब इसका एवरेज क्या होगा, सम इतना हो गया, तो एवरेज सम ये है, ये सम है, तो सम अपान क्या होता है क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो डिवाइड देख लेते हैं ऐसे करके, 4 से 4 3 या 12 1 7 4 4 या 16 आया 1। देखो ये फ्रैक्शन में दिया है, तो 34 राइट 1/4, 34 राइट 1/4 ये आंसर है इसका। ओके, देखो ये 10 नंबर दिया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप है उसमें 5 बॉयज हैं। ठीक है, उनका एवरेज कितना है, 5 बॉयज का एवरेज दिया है 15। ठीक, अगर ये ध्यान रखना, अगर कहीं लिखा हो कि 5 बॉयज का एवरेज दिया है 15 या कि 7 बॉयज का दिया है एवरेज 20, तो इसका मतलब है कि जो 5 बॉयज का एवरेज 15 है, 15 सभी का 15 था, 15 एवरेज 1 2 3 4 5 सभी का था। मान लो ये 7 का दिया है 20, तो सभी 7 का सभी 20 था, 20 20 20 20 20 20 है ना। ठीक, तो हमेशा याद रखना, एक गांठ बांध लो, अगर कहीं लिखा हो कि 5 बॉयज का एवरेज हो 15 और अनदर बॉयज, इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे, आसान रहेगा। तो अगर कहीं लिखा हो 5 बॉयज का एवरेज हो 15, तो मतलब सभी का पांचों का 15 एवरेज रही होगी। ठीक है, अनदर बॉयज ऑफ 15, अगर कोई दूसरा अगला बॉयज कोई लड़का आकर ज्वाइन करता है अंदर कोई, उसकी एवरेज थी 15 ही थी, तो कह रहा है कि ज्वाइन करने के बाद उसके एवरेज जो ग्रुप था उसका क्या परिवर्तन होगा एवरेज एज में, पहले 15 था कितना, फिर अब कितना होगा इसके ज्वाइन करने के बाद। तो
ध्यान रखो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पहले थे उनकी भी एवरेज एज 15 थी, जो आने वाला है उसका भी एवरेज एज कितना है 15। ठीक, कितने भी अगर 10-15 सैकड़ों हजारों लाखों आ जाए, अगर आने वालों की एवरेज 15 इनके ही बराबर है तो एवरेज एज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। ठीक, चाहे तो निकाल के देख लो। अब ये मान लो आने वाला 15 था, अब देखो एवरेज कितना होगा, प्लस करोगे कितना आ जाएगा, इसे प्लस कर दोगे तो 90 आएगा। अपान कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। अब डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6, ये कितना जा 3 बचा, 6 5 जा 30, तो 15 आया 15, तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। पांच बॉय हैं, उनका एवरेज दिया 13। ठीक, 1 मोर बॉयज ज्वाइन देम, एक लड़का और आ जाता है। ठीक, तो एंड एवरेज एज बिकम, अब एवरेज हो जाती है 12। पहले 13 थी, अब 12 हो गई एवरेज एज उस लड़के के आने के बाद। फाइंड द लास्ट एज ऑफ द बॉयज हु ज्वाइन लास्ट, जो बच्चा आया लास्ट में, जो लड़का, उसका एज निकालना है। ठीक है, तो इसमें दिया है 5 बॉयज का एवरेज एज दिया 13, मतलब सभी पांचों का 13 रहा होगा, 13 रहा होगा। अब आने वाला कोई है लड़का, उसका नहीं दिया है, उसका एवरेज नहीं दिया है, वो मतलब बस इतना बताया है कि अब उसके आने के बाद एवरेज एज घट जाती है, 12 हो जाती है। पहले थी 13, अब हो गई 12। ठीक, तो अब 12 हो गई ना 6 बॉयज की, तो इनका निकाल लेते हैं एवरेज। कैसे निकालते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस ये नहीं मालूम कितना है इसकी, तो x मान लेते हैं। अपान में कितने हो गए, अब 6 हो गए। अब 6 आने के बाद कितना एवरेज हो रहा है 12 हो रहा है। अब ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 13 कितना है, 13 5 जा 65, इसे प्लस कर लो, 13 को 65 आएगा, प्लस x अपान 6 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 6 हो गया। 12 कितना हो गया, 6 2 जा 12, 6 1 6 7, कितना हो गया 66 प्लस x इक्वल टू 72, तो 65 प्लस x इक्वल टू 72, x इक्वल टू 72 माइनस 65, तो 72 माइनस 65 कर लो, ये आएगा 7, 6 हो गया, 6 में से 0, तो 7, तो एवरेज इसकी कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, इसको दो तरह से कर सकते हैं। अब ये एक तरीका था, एक और तरीका था बता रहे हैं, उससे भी आंसर सही आएगा। देखिए, सभी 13 थे। ठीक, इसके आने के बाद कितना कम हो रहा है, 12 हो रहा, कम हो रहा है, मतलब अब सभी की कितना हो रही है, 12 हो रही है। इसकी भी 12 हो गई, 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 है ना। अब एवरेज कितना कम हो रही है, 12 हो रही है, एक कम हो रहा है ना, पहले 13 था, अब 12 हो रही है, मतलब कितना कम हो रहा है, माइनस कम हो रहा है, -1 कम हो रहा है सभी में, -1 इसमें भी कम होगा, -1 इसकी भी -1 होगा। ठीक, तो कितना कम हुआ, 1 2 3 4 5 6, कितना कम हो रहा है, -6 कम हो रहा है, किसमें से 13, पहले 13 था एवरेज, अब -6 कम हो रहा है, तो घटा दो तो 7 आ जाएगा। ये एवरेज कितने आ गई इसकी 7। ठीक, देखिए इसमें कह रहा है एक आदमी है, अ मैन, उसका खर्च है, एवरेज खर्च है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा है ना, है फर्स्ट 7 मंथ, 7 महीने में उसकी खर्चा आ रहा है 8,000 रुपीज। इसका मतलब है कि एवरेज दिया, ये एवरेज है, एवरेज मतलब होता है सभी महीने में 8,000 खर्च करता रहा होगा, 8,000 खर्च करता रहा होगा, है ना। ठीक, ऐसे मतलब 7 मंथ में। ठीक, तो टोटल कितना खर्च करता रहा होगा, इसको प्लस करो 8 बार 7 बार, चाहे इसे मल्टीप्लाई कर दो सीधे, कितना खर्चा कर रहा हो, ये मान लो 1 महीने में खर्च कर रहा है 8,000, तो 7 मंथ कितना करेगा,
1000 to 7, तो 56,000 खर्च करेगा। 8 7 जा 56, इतना 7 मंथ खर्च कर रहा है। अब बोल रहा है एंड फॉर नेक्स्ट 5 मंथ, एंड 5 मंथ में खर्च कर रहा है वो 9,000। तो कितना करता रहा होगा टोटल, तो 9,000 इंटू 5 कितना है 45,000 खर्च कर रहा होगा। टोटल कितना खर्च कर रहा है, 7 महीना 7 मंथ ये था, 5 मंथ ये था, मतलब टोटल 12 मंथ में कितना खर्च कर रहा होगा, तो 56,000 और 45,000 इन्हें प्लस कर दो, 11 9 10 इतना खर्च कर रहा होगा पूरे साल में, है ना। पूरे साल में कितना खर्च कर रहा होगा, इतना खर्च कर रहा होगा। अब पूछ रहा है एक मंथ का, मंथली कितना खर्च कर रहा हो एवरेज, तो क्या करेंगे, 12 खर्च कर रहा था ना, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 12 मंथ का डिवाइड कर दिए हम, देखिए हमने सम ऑफ कर दिया, सम ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी 12 है ना, ये 12 है, तो डिवाइड कर दो, तो ऐसे कर दो, आसान हो जाएगा, ऐसे 12 से, लेकिन इधर जगह नहीं है, इधर कर दो, 12 8 जा 96 कितना है 4, ये आएगा 0 उतार लिया, 12 3 जा ये आएगा 5, ये 5 आएगा, ये 0, तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 48 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 तो 1 बार, तो कितने बचे 12, बचा कितना 6, कितना बचा 8 बचा, 0 तारा कितनी हो जाएगा 6 बार, 72 कितना बचा ये 8, है ना। तो 8,416 राइट, 8 अपान ये 8 शेष बचा ना, 8 अपान 12, देखो अभी कट रहा है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना है 84 ये राइट, 2 अपान 3, तो इसका कौन सा वाला हो जाएगा, ये इसका आंसर, ठीक है। एवरेज कितना मंथली कर रहा है, एक मंथ में इतने रुपए, ओके। तो देखिए द एवरेज ऑफ एवरेज स्कूल की एवरेज अटेंडेंस दिया हुआ है, फर्स्ट 3 डे का दिया है, 3 डे का दिया है 325, ठीक, एंड फर्स्ट 4 डे का दिया है 320। हाउ मेनी वेयर प्रेजेंट ऑन 4th डे, मतलब कह रहा है कि 7 डेज होते हैं कुल, मान लो 7 डेज कौन थे, A B C D E F G H जी थे ना, 7 डेज थे, ये 7 मान लो 7 डेज थे। बोल रहा है फर्स्ट 3 डे का एवरेज दिया है 325 एंड फर्स्ट 4 डे का एवरेज दिया है 320, ठीक। तो क्या करेंगे, फर्स्ट 4 डेज का एवरेज निकालेंगे और फर्स्ट 3 डे का सम निकाल लेंगे, इसका सम निकाल लेंगे, फिर इसका सम निकाल लेंगे, और 4 वाले में ये 3 का माइनस कर देंगे, तो इसका आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, दिया है A प्लस B, फर्स्ट 4 डे का एवरेज दिया है, क्या होता है सम ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज 1 2 3 4 का दिया एवरेज ना, दिया है 320 दिया है, ठीक, ये दिया है 320, तो A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, प्लस D इक्वल टू हो जाएगा 34 4 0 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, इतना आ गया। अब ये भी दिया है फर्स्ट 3 डे का दिया है, ये फर्स्ट 3 डे का एवरेज कितना दिया 325 दिया है, तो A प्लस B फर्स्ट प्लस 3 डे का निकालो एवरेज, 3 इक्वल टू 325 दिया है, ये दिया है एवरेज, है ना। सम ऑफ क्वांटिटीज वन नंबर ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू एवरेज, तो ये एवरेज है, तो इधर ये चला जाएगा, तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7 3 3 जा 9, ठीक, तो 975 आ गया।
तो इस वाले में हम इस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो b की आ जाएगा। तो 9075 प्लस d इक्वल टू 1280। ठीक, तो ये इधर चला गया तो d की इक्वल टू कितना आ जाएगा 1280 माइनस 975। तो कर दो 1280 में 9075 कर दो माइनस 503। तो डी की वैल्यू कितना आ गई 305। मतलब ये लास्ट दिन ये लास्ट 4th डे है ये वाला डे। इस दिन में कितने आए रहे होंगे 305 डेज अटेंडेंस रही होगी। इसका आंसर इसमें क्या है, 2 खिलाड़ी हैं, एक तेंदुलकर है एक द्रविड़। 2 खिलाड़ी हैं वो रन बनाते हैं, ठीक, 4 इनिंग्स खेलते हैं। 4 इनिंग्स यानी तो 4 मैच है ना, 4 मैच खेले। 4 मैच में एक में 40, एक में 86, एक में 120 रन, एक में 36 बनाया तेंदुलकर ने बनाया। एंड द्रविड़ ने क्या बनाया 4 इनिंग्स। ये द्रविड़ भी खेला, इसने भी 44, ये हो गया 54, 14, 140 एंड 74 रन बनाया। एंड पूछ रहा है तो एवरेज स्कोर उन दोनों में से कौन अच्छा बनाया, बेटर कौन, इसका एवरेज स्कोर अच्छा है। तो वैसे निकालेंगे। देखो रन बनाया है 4 इनिंग्स में, तो क्या होता है तेंदुलकर का एवरेज क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यही होता है एवरेज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये नंबर एवरेज होता है। तो क्या है दिया हुआ है सम, निकाल लो नंबर 40 सम ऑफ 86 प्लस 120 प्लस 36। तेंदुलकर का निकाल रहे हैं, 4 इनिंग्स खेला है, 4 इनिंग्स है ना, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है 4 इनिंग्स। इन्हें प्लस कर लो, कितना है प्लस करो कितना हो गया 40, 86, 120, 36, 6, 6, 12, 10, 17 एंड 18, ये 2, कितना रहा है 282 अपॉन 4 से डिवाइड कर दो, 4 से 1 जा 28, कितना बचा, अभी नहीं जा रहा है भाग तो 0 है ना। अब इस क्या ऐसे कर लेंगे 4, 5 जा 20, तो जिससे नहीं बनेगा वैसे डिवाइड कर देगा 282 अपॉन 4। तो 4 से 1 जा 28, कट गया 2 आया। अभी इससे ये छोटा नंबर है, नहीं जाएगा भाग, तो क्या करेंगे भाग में जाएगा 10 सुन। अब कोई उतारने के लिए कुछ नहीं है, क्या करेंगे 0 उतार देंगे, 4, 5 जा 20, ठीक, कट गया 70.5 आ गया। इसका सचिन का आ गया है ना, सचिन के एवरेज कितना आ गया 70.5। अब द्रविड़ का निकाल लेते हैं, द्रविड़ का निकालो। द्रविड़ का रन क्या है 44, एक में बनाया है प्लस 14 प्लस 140 प्लस 74, कितने इनिंग्स खेला है 4 इनिंग्स है ना। अब इसे प्लस कर लो, ठीक, इसे प्लस कर लेते हैं 54, 14, 140, 74, 4, 4, 4 3 जा 12, 4, 4, 8, 4, 8, 8, 4, 12, 1, 7 प्लस 4, 11, 11, 12, 12, 5, 17, 17, 18, 18, 1 and 1, 2। तो ये भी 280 रन बनाया, 82 रन बनाया है। डिवाइड करोगे जो अभी डिवाइड किया था इतना ही आएगा 70.5। तो द्रविड़ का, सचिन तेंदुलकर का और द्रविड़ का एवरेज कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो क्या बताएंगे बोथ आर इक्वल, दोनों का बराबर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फैमिली है जिसमें 10 लोग हैं, 10 पर्सन है ना, उसमें से फादर मदर और एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा बेटा, माता पिता और सबसे बड़ा बेटा कमाते हैं, अर्निंग करते हैं। ये इतने 14,000 रुपये, 13,000 रुपये, 14,400 रुपये पर मंथ कमाते हैं। लेकिन तो पूछ रहा है कि एवरेज मंथली इनकम एक फैमिली मेंबर की एवरेज इनकम कितनी होगी एवरेज। तो देखो पर्सन तो दिए हैं, हमें दिया है 10 है ना, लेकिन कमा कितने रहे हैं 3 ही कमा रहे हैं ना। कौन कितना कमा रहे हैं 3,
14,000, 13,000, 14,400। देखो भले ही 3 कमा रहे हैं, लेकिन जब ये पैसा जो होता है, हमने बताया था कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है कि जो आदमी अमाउंट कमाते हैं उनको प्लस करके सभी जितने पर्सन लोग हैं उनमें इक्वल डिवाइड करना है। तो भले ही 3 लोग कमा रहे हैं, लेकिन ये जो 10 मेंबर हैं ये भी इन्हें भी कुछ पैसा मिलेगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा, इनको प्लस कर देंगे इतने रुपए और 10% में डिवाइड कर देंगे। अब 5 कितने पर्सन है, 10 है ना, तो 10% डिवाइड कर देंगे। तो कर लो, प्लस कर लो इसे। 4 4 8 8 3 11 3 4 इतना आया। 4 1 4 0 10 5 10। तो जीरो कर दो तो कितना आया, काट दो तो 1 4 0। तो एक मेंबर की एवरेज इनकम कितनी है, 440 रुपए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 16।